हमने देखा था ज़रा प्यार से बोलना जीत लीजिए। ये कविता मैंने आपको सिखा दी और सिखाने के बाद में इसके प्रश्न उत्तर भी आपसे मैंने लिए। तब उसी में का एक प्रश्न है कविता पल्लवन करके, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ कि इसके अंदर ये बताया है कि वाणी की मधुरता से सामने वाले का मन जीत लेते हैं। इस कविता के माध्यम से वाणी कैसी होनी चाहिए, हमें हमारी हमेशा मीठी वाणी होनी चाहिए, मधुर जैसी वाणी होनी चाहिए। और यदि हमने कड़ू बात कर ली तो हमारी कामयाबी हमारे से दूर चली जाएगी, और मीठी वाणी बोली तो हमारी कामयाबी हमारे चरण चूमने लगेगी, चरणों में आकर गिरेगी। इसलिए कहा है कि जब भी बोलना है तो मीठी वाणी से ही बात करना चाहिए। तो वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों बन सकती है। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों बन सकती है। वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार औषधि कड़ू औषधि रहती है तो हमारे सारे दुर्गुण जो रोग है हमारे शरीर के अंदर, उसको जड़ मूल से समाप्त कर देती है। उसी तरह मीठी वाणी हमारे सारे दुर्गुणों को भी नष्ट कर देती है। समझ में आ रहा मैं क्या पढ़ा रही आपको? तो हमें क्या करना चाहिए? मीठी वाणी हमेशा बोलना ही चाहिए। कड़ू वाणी बोलते समय ध्यान रखना कि हमको ऐसी वचन नहीं बोलना है किसी के साथ में। हम बोलेंगे हमेशा मीठा ही बोलेंगे। इसलिए कहा है कि मीठी वाणी बोलना है आपको। समझ में आ रहा मैं पढ़ा रही जो? तो उसके बाद में वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। मधुर वचनों से क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा काम निर्विघ्न होगा, बिल्कुल उसके अंदर कोई प्रकार का विघ्न नहीं रहेगा, अच्छी तरह से हमारा काम हो जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए परेशानी, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी तनाव क्यों न हो, लेकिन हम उससे मीठी वाणी बोलेंगे तो उसका तनाव दूर हो जाएगा। उसका तनाव दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीठी वाणी से उसके साथ में बातचीत करके उसका तनाव दूर करना चाहिए। मधुर वचनों में इतनी शक्ति और आकर्षण होता है कि मधुर भाषी सारे जग को अपना बना लेता है। सारे जग को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़ता? सिर्फ एक ही शब्द बोलो, मीठे वचन बोलो। यदि मीठे वचन हम बोल रहे हैं तो सारे लोगों के दुनिया के अंदर कोई भी हमारा शत्रु नहीं बन सकेगा, क्योंकि हम उसके हितैषी है। हमने अच्छी बात की है, उसके साथ में सहायता की उसकी, हमेशा कभी उसको दुखाया नहीं। उसका जो दुख है हमने दूर करने का हमेशा प्रयत्न करता गया। तो इसलिए क्या होगा, हम उसका प्रयत्न करते रहेंगे इस ढंग से, तो उसका जो जीवन है हम तुरंत बदल देंगे। जो सपोज एक आधी बात ऐसा होता है कि एक आधे व्यक्ति इतना मनुष्य हो जाता है, इतना नाराज़ हो जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि अब मैं जाऊँ और आत्महत्या करके मर जाऊँ, लेकिन हम उसको ऐसे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं। तो ज़िंदगी का हर समय हर व्यक्ति के सामने संघर्ष आते ही है, परेशानियाँ आती है। उसको हम कुछ न कुछ परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज का समय कल नहीं रहता, समस्याएं पर, हर समस्या पर समाधान होता ही है। तो समस्या पे समाधान मिलाने के लिए हमारे को थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा और थोड़ा सा समय जाने देना पड़ेगा। सब्र चाहिए। सब्र जिसके हाथ में है तो उसे कोई भी प्रकार का विघ्न आने वाला नहीं है। इसलिए कहा है कि कटुभाषी व्यक्ति अपने घर में पराया हो जाता है। घर में क्लेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, हम साथ में रहते हैं, पूरा परिवार 10 जन का परिवार यदि साथ में, लेकिन किसी के साथ में किसी की बन नहीं रही है, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा, तो क्या मतलब है? इसलिए क्या कहा है कि घर में मेंबर ज़्यादा हो कम हो कितने भी हो, लेकिन सबके साथ में एक जैसा व्यवहार रखो। एक जैसा व्यवहार रखेंगे तो कभी तुम्हारे साथ में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं होगा, झगड़ा टंटा नहीं होगा। मानव संसार में शब्दों का बड़ा महत्व होता है, अतः हमें एक एक वचन सोच समझकर बोलना चाहिए। देखो, जिस प्रकार कमान से तीर चला जाता है तो फिर से वापस नहीं आता, उसी प्रकार हमारे मुख में से जो शब्द चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। अतः एक एक वचन सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। वास्तव में मधुर वचन जहाँ दूसरों के आनंद की अनुभूति हमें होती है। हम क्या करते हैं, हम जो बोल रहे हैं उसके वजह से हम दूसरों को भी खुश कर रहे हैं। समझ में आ रहा? हम दूसरों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है। मीठी वाणी सफलता, गुड आफ्टरनून। मीठी वाणी सफलता की कुंजी होती है, अतः हमें सदैव मीठा और उचित बोलना चाहिए।
कहा भी गया है कि तुलसी के मीठे वचन देत सुख उपजत चहु और। क्या कहा, जैसे तुलसी ने कहा है, तुलसीदास ने कहा है कि मीठे वचन जो सुख देते हैं वो चारों ओर सुख देते हैं। और उसी से हम वशीकरण का मंत्र भी सीख लेते हैं। और वशीकरण के मंत्र है तजदे वचन कठोर। क्या बोल रहा वशीकरण का मंत्र, कि जो कठोर शब्द है उसको मत बोलो, उन शब्दों को छोड़ दो, उन शब्दों को कोई तुम्हारे मायने नहीं रखते। तो कठोर वचन, तुम्हारा हृदय भी कठोर और वचन भी यदि कठोर है तो तुम्हारे पास में कितना भी पैसा होगा, कितनी सुंदरता होंगी, कितनी ही तुम्हारी बुद्धि होंगी, लेकिन तुम्हारे पास में कोई भी व्यक्ति आने वाला नहीं है। तुम्हारे पास में जब व्यक्ति को आना चाहिए तो उस समय क्या करना पड़ेगा, कठोर वचन नहीं बोलना पड़ेगा। उनके साथ में हर समय मीठा बोलेंगे तो सारे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, तुम्हारे एक बोलने में तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और वाणी में मधुरता लाने से सामने वालों का मन भी हम जीत लेते हैं। 2 मिनट के अंदर सामने वाले पहचान लेंगे कि व्यक्ति किस ढंग का है, कोमल हृदय का है, कठोर हृदय का है, मन मिलाऊ है, गुण मिलाऊ है, इसके गुण कैसे है, कपटी है, लालची है, सारी बातें उसके बोलने से हमें समझ में आएगी। आया समझ में? इस प्रकार ये प्रश्न का स्वमत आपके मन से आपको इसमें लिखकर भेजना है। ओके, ठीक है।